सिस्सू एक टनल खुलने के बाद एक बड़ा टूरिज़्म का हॉटस्पॉट बन गया है। और ख़ास तौर पे जैसे ही हमारा विंटर सीज़न अभी आएगा तो काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट जो है वो सिस्सू आता है। और ज़ाहिर-सी बात है, टूरिस्ट आता है तो यहाँ खाने-पीने के लिए जो लोकल लोग हैं उन्होंने शॉप्स भी लगाई हुई हैं। उसमें थोड़ा-सा जो हमें इशू प्रधान जी ने भी कई बार हमारे ध्यान में लाया, जो इशू आता है वो आता है कि वेस्ट काफ़ी जनरेट होता है और उसमें जो इको फ्रेंडली वेस्ट नहीं है वो भी काफ़ी जनरेट होता है। प्लेट्स हो गए, कप्स हो गए, इन सब में, बाउल्स में। तो एक पीपल फॉर हिमालयन डेवलपमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया लोकल पंचायत के साथ में, जिसमें हमारा भी सपोर्ट रहा कि हम ग्रीन पत्तल यूज़ करें। जो हमारा यूज़ होता था पहले भी ट्रेडिशनली, उसको थोड़ा सा मशीन में कंप्रेस करके उसकी अच्छी प्लेट्स बनाई गई हैं। हिम बाउल के माध्यम से हिम बाउल हमें ये सप्लाई कर रहा है, तो वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएँ वेंडर्स को, ताकि जो भी हम सर्व करें वो इको फ्रेंडली प्लेट्स में रहे। इसका हमारा टारगेट है कि 25 तारीख, ये जो 25 अभी नवंबर है, इसके बाद हम कम्प्लीटली इको फ्रेंडली सर्विंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और जो भी लोकल वेंडर्स की तरफ से अगर कोई और सुझाव आएगा तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि टूरिस्ट का फ़्लो एकदम से इंक्रीज़ किया है 19 में जब से टनल खुली। तो उससे पहले कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि एकदम से टूरिस्ट फ़्लो इतना होगा, तो कोप अप करने में थोड़ी-सी दिक्कतें आई हैं। ख़ास तौर पे जो हमारी 2 पंचायतें हैं, कोकसर और सिस्सू, मेन जो टूरिस्ट का फुटफॉल है यहीं पे बढ़ा है और प्रेशर भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है टूरिज़्म का। तो अभी दोनों पंचायतों में पंचायत टूरिज़्म डेवलपमेंट कमेटीज़ बन चुकी हैं और उनके माध्यम से हमें सजेशंस आ रहे हैं। एक जो इशू रहता है, क्योंकि लाहौल में 90 टू 95% लैंड जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, तो इसमें कोई भी डेवलपमेंट करने में हमें फॉरेस्ट को साथ लेना पड़ता है। इको टूरिज़्म के तहत हम इसको कर रहे हैं। फॉरेस्ट के साथ हमारी काफ़ी मीटिंग्स भी हुई हैं। जो इशू है वो ये है कि जो लाहौल का वर्किंग प्लान है फॉरेस्ट का, वो भी अभी वो राइटिंग में अभी फाइनल नहीं हुआ है। जब वर्किंग प्लान में हम एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर लेंगे इको टूरिज़्म वाली, उसके बाद फिर हम स्मूथली इको टूरिज़्म के माध्यम से जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं उनको कर पाएंगे। तो ये अंडर प्रोसेस है। इस पे लगातार जो हम नज़र बनाए हुए हैं, डीएफओ साहब के साथ भी रेगुलर कंसल्टेशंस होती हैं। जैसे ही हमारे वर्किंग प्लान फॉरेस्ट का फाइनल हो जाता है और जो पीटीडीसीज़ के माध्यम से जो भी हमें सजेशंस आए हैं वो संकलित हैं, उसको फिर हम इको टूरिज़्म के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस संदर्भ में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि भविष्य में इसके क्या परिणाम रहेंगे, क्या सक्सेस हो पाएगा, आपको किस तरह से इसकी प्रेरणा मिली? शुरुआत के तौर पर ये काम हमने जो सोचा था लगभग 1-1.5 साल 2 साल पहले से इन पंचायतों में काम कर रहे हैं। और टूरिज़्म क्योंकि सिस्सू और कोकसर और हमारी जो बाकी पंचायतें हैं उसमें एक बहुत बड़ा आय का स्रोत रहा है, तो हम उसे सिर्फ एज आय का स्रोत नहीं दिख रहे हैं, हम उसे सोच रहे हैं कि उसे किस तरह से प्लान किया जा सकता है, किस तरह से फ्यूचर में देखा जा सकता है कि टूरिज़्म किस तरह से बनेगा। अक्सर जब प्लानिंग की बात होती है तो प्लानिंग में पंचायत को नहीं कंसिडर किया जाता है, तो हमारा आइडिया ऐसा है कि हम कोशिश करें कि पंचायत के लेवल पे एक टूरिज़्म का प्लान बने और वो प्लान फिर आगे फॉरवर्ड हो, धीरे धीरे आगे बढ़े और उसमें डेवलपमेंट हो। तो उसी का एक छोटा सा कंपोनेंट है हमारा, जो हमने पत्तल वाला करने की कोशिश करी है। ये हमारा थोड़ा सा पहल अलग है बाकी तरीक़ों से कि लोग वेस्ट पे जब भी काम करते हैं तो मोस्टली वेस्ट मैनेजमेंट वाला हिस्सा उठाते हैं, सेग्रीगेशन की बात करते हैं। तो हमें लगा कि हमको कुछ और भी करना पड़ेगा, सेग्रीगेशन तो हो और साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, लेकिन वेस्ट एट सोर्स हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये उस एक पहल का हिस्सा था जिसमें हमने कोशिश करी कि सोर्स पे ही अगर हम पत्तल इस्तेमाल करेंगे प्लास्टिक की जगह, तो शायद वो 80 to 90% वेस्ट जो है हमारा टूरिस्ट साइट्स का वो कम कर देगा। मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी। आज का जो हमारा इवेंट था, ये एक लंबी जर्नी रही है। शुरुआत के तौर पे हमने पत्तल जो मिलते हैं हमें मंडी से आते थे वो दिए, वो नहीं चले क्योंकि यहाँ पे डिमांड थोड़ी अलग है। फिर हमने आगे हिम्बॉल को उनको कनेक्ट किया कि प्लेट की शेप में, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सर्विस का हिसाब होता है टूरिस्ट स्पॉट्स पे, तो क्या ऐसा कुछ इन्वेंट करके, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके किया जा सकता है। तब जाके ये 3-4 एक्सपेरिमेंट के बाद ये कुछ निकल के आया। बेशक इसमें आगे ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते, कोई मतलब स्टार्टअप ही है, शुरुआत है अभी, बट वी आर हेयर, लोगों के साथ है, जो भी आएंगे हम विल ट्राई कि कुछ ना कुछ उसका जो सोल्यूशन निकले, सो दैट हम एक सस्टेनेबल की तरफ और बढ़े। और टूरिज़्म जो देख रहे हैं वो थोड़ा लंबा देखें, आगे तक कैसे बढ़ाया जाए। तो एक उसकी छोटी एक पहल है, आगे देखते हैं, होपफुली आगे चले ये चीज़।